राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में आज रात यानी कि जो बीती रात गुजरी है उसमें घटना होती है। 3 चाकूबाजी की वारदातें होती हैं जिसमें एक शख्स की मौत भी हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो पूरी बात जानेंगे हम डीसीपी जॉय तिर्की से, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर से जानते हैं। सर, बीती रात 3 घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं, एक शख्स की मौत, लगातार लूटपाट और चाकूबाजी की घटना इलाके में बढ़ रही हैं। पुलिस किस दिशा में इस वक्त काम कर रही है? मैम, बढ़ रही है बोलना तो ठीक नहीं होगा, बिकॉज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार क्राइम कम है। इवन कॉल्स भी कम है हमारे। जो इफ़ यू लुक एट द पीसीआर कॉल्स, जिसको हम ग्रीन शीट कॉल्स बोलते हैं, वो कॉल्स भी कम है। अगर आप इसको वैसे कंपेयर करना चाहें तो जैसे होली वाले में आधी हो गई थी कॉल्स, तो अभी भी जो ग्रीन शीट्स हैं हमारी 7-8 के आसपास रहते हैं, जो कि इस ज़िले के हिसाब से कम है। और हमारे सारे केसेस, मोस्ट ऑफ देम आर वर्कड आउट। ऑल माई मर्डर केसेस आर वर्कआउट। जो हमारी रॉबरी के कुछ करीबन 70 केसेस हैं, उनमें से 2 ही बच रहे हैं, बाकी सारे हमने वर्कआउट कर लिए। अटेम्प्ट टू मर्डर के करीब हमारे 60 केसेस हैं, जिनमें से 3 बच रहे हैं, उनमें भी सारे आइडेंटिफाइड है। तो ये कहना कि क्राइम कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा है, दैट विल बी स्टैटिस्टिकली रॉन्ग। अभी जो रात वाला इंसिडेंट है इसके बारे में बताता हूँ कि इनफैक्ट कॉल्स बाद में हुई हैं और मेरे स्टाफ को पहले पता लग गया था और वो तुरंत इलाके में निकल गए थे। और अगर आप वो इलाका देखेंगे, इट इज़ नॉट ईजी टू पेट्रोल, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंसली पैक्ड, बहुत 4 फुट 5 फुट की गलियाँ हैं वहाँ पे, और जनता मजदूर कॉलोनी बोलते हैं। तो ये जो 3 लड़के हैं, 3 में से 2 के खिलाफ तो हम लोगों ने केसेस रजिस्टर किए हुए हैं। जो इसमें मेन है एक सुहेल, उसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर, वही चाकू वाला, और एक 324 वो अगेन चाकू वाला। तो चाकू चलाने के 2 केसेस पहले से ही उसके ऊपर हैं, और एक 2021 का, एक 2022 का, और अभी वो 3 महीने पहले ही जेल से बाहर आया। काम हम कुछ करता नहीं। उसका जो एक दूसरा साथी है वो भी लोकल रफियन है, और जो एक तीसरा साथी है समीर, उसके ऊपर भी 2 केसेस हैं, एक रॉबरी का है और एक आर्म्स एक्ट का है, जो कि हमने लास्ट ईयर दिया था। तो वो अभी हमें मिला नहीं। 2 हमें मिल गए, 2 चाकू मिल गए हमें, जो इन्होंने एक फ़ोन छीना था वो मिल गया। मैं बताता हूँ इंसिडेंट किस तरह से हुआ। ये लोग रात के खा पी के ये लोग गलियों में ढूंढ रहे थे कि किससे हम कुछ लूटपाट कर लें। तो पहले एक शख्स मिला, तो उसको इन्होंने रोका और फिर दे मैनेज टू स्टैब हिम इन स्टमक, एब्डोमेन में। उसके बाद वो एक मकान में घुस गया, तो वहाँ से नहीं निकला, तो फिर उसको छोड़ दिया ये लोग। फिर ये दूसरा जो लड़का था, इसको घर के बाहर ही, वो गली बहुत, अगर आपने देखी तो बहुत ही सकरी गली है, वहाँ वो ट्रैप हो गया। तो उससे उन्होंने छीना झपटी की है, कुछ पैसे और कुछ वो उसका फ़ोन छीन लिया, एंड पीछे से उसके ऊपर वार किया, तो उसके पीठ पे जो बड़ा डीप एक वुंड है वो, यानी कोलैप्स एट द स्पॉट। उसके बाद ये आगे जाके एक और लड़के को इन्होंने ऐसे ही रोका और उससे भी छीनने की कोशिश की, उसके गले में इंजरी है। यानी कि सर, तीनों लड़के एक ही ग्रुप के हैं और तीनों ने ही इन तीनों वारदातों को अंजाम हमने दिया। केस दर्ज किया है मैम, उसमें भी ये 3 लड़कों का नाम है, एफआईआर में इन 3 लड़कों का नाम है। और हमारी जो एक स्पेशल टीम है और जो एक लोकल पुलिस थाने, वेलकम थाने का जो क्रैक टीम है, दोनों ने मिलकर इसको काम को किया। और बिकॉज वी वर सो प्रोएक्टिवली, जैसे ही हमें पता लगा, पीसीआर कॉल तो बाद में होती है, पर हमारी टीम एकदम इलाके में पहुंच गई थी और ये दोनों लड़के पकड़े गए। तो इनसे वो खून से सने चाकू भी, और बड़े बड़े चाकू हैं, बली मरान से खरीद के लाए हैं, वो चाकू भी, इनसे खून से सने हुए कपड़े और वो लूटा हुआ फ़ोन, सारा कुछ हमें मिल गया। तो अभी एक साथी की तलाश है, शाम तक वो भी मिल जाएगा। एक साथी की तलाश है, शाम तक मिल जाएगा। सर, बड़ा एक लाजमी सा सवाल है, क्योंकि आपने बताया कि इलाके में काम करना भी आसान नहीं है, तंग गलियाँ हैं, क्राइम हालांकि होता है वहाँ पर। सर, अभी मैं गई, मैंने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का कहना है डरते हैं, यहाँ रहने से डरते हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस किस दिशा में अब आगे काम करेगी ताकि लोगों में भरोसा जताया जाए और इस तरह के क्राइम्स को कम किया जाए, ताकि लोग सेफ फील करें? किस दिशा में काम? थोड़ा सा बताता हूँ मेरे डेमोग्राफी। ये जो नॉर्थ ईस्ट जिला है, ये पूरी दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये छोटी सी जगह में, जो कि अबाउट 4% दिल्ली का इलाका है, अबाउट 17% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, विच इज़ अबाउट 50 लाख 55 लाख। जो डेमोग्राफी है, नेशनल डेमोग्राफी जो हिंदू मुस्लिम्स की है, विच इज़ अबाउट 14% एंड 84%। मेरे इलाके में 45% एंड 55% है। एंड ये मोस्टली, जैसे आप जनता मजदूर कॉलोनी में भी रहते हो, छोटा सा 3-4 एकड़ का है, पर उसमें कितने लाख लोग रहते हैं उसमें, एंड मल्टीपल स्टोरीज में, उस तरह से छोटे छोटे मकान हैं। तो वो एक्सप्लोसिव एक वो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा का जो लोअर, जैसे इसमें एक एक्यूज का मैं बताता हूँ, 9 भाई बहन है वो। तो मैंने जब उससे पूछा कि तेरा नंबर कौन सा आता है, तो ही टुक सम टाइम टू रिमेंबर कि वो चौथा है या पांचवा है या छठा है। तो ये बताने में भी उसको समस्या हो रही थी। तो इस तरह के मेरे यहाँ लोग रह रहे हैं, एंड एवरीबडी इज़ ऑन अ शॉर्ट फ्यूज़। तो थोड़े से में वो चाकू वाकू की वारदात हो जाती है।
पर हम लोग कोशिश करते हैं, हमने अमन कमेटी की मीटिंग्स और भाईचारा कमेटी मीटिंग्स लोकल रिस्पेक्टेबल्स के साथ हम लोग का बहुत अच्छा डायलॉग रहता है। वही रीज़न है कि इस इंसिडेंट में कॉल होने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन आ गई थी। पब्लिक हमारे साथ आगे बढ़ के साथ में काम करती है और दिस इज़ पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप विच इज़ वर्किंग हेयर एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो ये केस में हुआ है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप के तहत जो क्राइम है इलाके का उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, इलाके में भाईचारा बना रहे इसकी कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। और जो बीती रात वारदात हुई है उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, केस दर्ज हो गया है और एक की फिलहाल तलाश जारी है। कैमरा पर्सन प्रवीण मिश्रा के साथ मदिया ABP न्यूज़ दिल्ली।